Assalamu alaikum, dear students. Today we are taking the concept of disease. Previously हमने लिया था concept of health. So disease, it refers to a particular abnormal condition that affects the structure and the functions of an organism. ठीक है, डिजीज़ को जो है ये एक एबनॉर्मल कंडीशंस है जो अफेक्ट करते हैं या तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके जो फंक्शंस है उस पर अफेक्ट करते हैं, बट दी डिजीज़ नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो डिजीज़ जो है ये ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ तभी होगी जब कोई एक्सटर्नल इंजरी आई हो, ऑर्गेनिज्म पे कोई एक्सटर्नल इंजरी हो तो तभी डिज़ीज़ होगी ऑर्गेनिज्म में. तो ये ज़रूरी नहीं है. ये जो डिज़ीज़ है दीज आर ऑलवेज associated with specific indication. जो डिज़ीज़ जो है कुछ इंडिकेशंस होती है ऑर्गेनिज्म में जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म में एबनॉर्मल कंडीशंस है. ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ है, इसमें कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस है. तो वो कंडीशंस जो है उस ऑर्गेनिज्म में जो इंडिकेट करते हैं कि इसमें कोई डिजीज़ है, तो उन कंडीशंस को हम बोलते हैं सिम्टम्स. ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं ये इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे आज जो वर्ल्ड वाइड इशू जो बन गया है, दैट इज़ कोरोना वायरस, और वी कैन से द कोविड-19. ठीक है, अगर हम देखेंगे कोविड-19 की जो सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि इस ह्यूमन में कोरोना वायरस पॉजिटिव है वो सिम्टम्स जो है सिम्टम्स ऑफ कोविड, एक तो फीवर है. ठीक है, ये एक सिम्टम है कोविड का. दूसरा हम देखेंगे ये ब्रेथलेसनेस है. ठीक है, इस तरह हम देखते हैं ड्राई कफ जो रहता है, ये भी इंडिकेट करता है कोरोना वायरस पॉजिटिव का. इसी तरह टायर्डनेस, ठीक है, या चेस्ट पेन भी जब होती है वो भी इंडिकेट करते हैं कि कोरोना वायरस है. चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच, ठीक है. तो ये हम देखते हैं कभी कभार लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट. तो दीज आर द लीस्ट दीज इंडिकेशंस. तो यहाँ पर जो मेजर इंडिकेशंस है इस या जो मेजर सिम्टम्स है इस डिज़ीज़ का, कोरोना वायरस का, दैट इज़ फीवर, ब्रेथलेसनेस एंड ड्राई कफ. तो जो ये डिज़ीज़ है इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड as an illness or sickness with specific or can say the well defined symptoms that affect person, plant और एनिमल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कैंसर लेंगे या कोई और डिजीज़,
तो एक इलनेस है या सिकनेस है विद स्पेसिफिक सिम्टम्स। कोई भी डिजीज़ हो उसको उसके सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें इंडिकेट होता है कि इसमें एबनॉर्मल कंडीशन है उस ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई डिज़ीज़ है। सो ये जो डिज़ीज़ है इसकी अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, सो स्टडी ऑफ डिज़ीज़ दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ disease. So there are various 4 यहाँ पर मेन टाइप्स है इस डिज़ीज़ के, 4 मेन टाइप्स ऑफ डिज़ीज़। फर्स्ट इट इज़ infectious disease, second it is deficiency disease, third it is hereditary disease, and fourth it is physiological disease। फिजियोलॉजिकल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये दीज आर कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजे है, ठीक है। तो जब या हम देखते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं, कभी कभार ये ऑर्गेनिज्म जो है दीज आर दे लिव इन और ऑन आवर बॉडीज़। कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं या कभी कभार हमारी बॉडी के ऊपर, बट दीज ऑर्गेनिज्म्स नॉर्मली दीज आर नॉर्मली हार्मलेस और इवन हेल्पफुल। ये कभी हमें नुकसान भी पहुंचाती है लेकिन फ़ायदा भी कभी कभार हमें पहुंचाती है। So these diseases they can also be classified as communicable disease and non-communicable disease. So communicable disease are the disease which are caused by the external agent। दोनों एक्सटर्नल एजेंट से ही काज होती है, बट यहाँ पर जो देखना है अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो एक्सटर्नल एजेंट है, इफ़ दिस एक्सटर्नल एजेंट इज़ लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर एक्सटर्नल एजेंट चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट कोई भी हो, इफ़ दैट एजेंट इज़ लिविंग inside an organism and is capable of multiplying, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है, उस होस्ट जिस पे ये है, ये एक्सटर्नल एजेंट जिस होस्ट पे है, चाहे इसकी बॉडी के ऊपर है चाहे इसकी बॉडी के अंदर है, तो अगर वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में, एंड दीज एक्सटर्नल एजेंट्स दीज आर सब्सिक्वेंटली इन्फेक्टिंग अदर्स, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है उस होस्ट में और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो दैट टाइम दीज डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट्स which affects only the organism, खाली उसी ऑर्गेनिज्म उसी होस्ट को वो अफेक्ट करेगा जिसमें वो हो, चाहे अंदर हो इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी, ठीक है, चाहे ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो खाली उसी ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करेगा जिस होस्ट पे वो हो, जिस ऑर्गेनिज्म पे वो हो। सो दैट टाइम दैट डिजीज़ कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ट्रांसफ़र नहीं होगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में,
तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो ट्रांसफ़र होती है, दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, सो डिजीज़ may be these diseases may be, एक तो एयरबॉर्न डिजीज़ होती है, एयरबॉर्न डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़, सॉइल बॉर्न डिजीज़। ये वजह कौन सी डिजीज़ होती है? जो एयरबॉर्न डिजीज़ भी है, वाटरबॉर्न डिजीज़ भी है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी है, एंड अदर डिजीज़ दोज आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ये हमें 1 बाय 1 लेने हैं ये डिजीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी द एयरबॉर्न डिजीज़। ये हम 1 बाय 1 लेंगे। सो दिस is about the concept of disease. Thank you.